गुड मॉर्निंग। आदाब। बताइए कैसे खैरियत हैं। आज का दिन आप लोग को अच्छे से कटेंगे। आज फिर कल जहाँ से छोड़े थे उससे नेक्स्ट आज का डे बढ़ा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस तक हो गया था? आज 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? बताइए, फटाफट बताइएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत के महान्यायवादी को या उपाध्यक्ष को? भारत के राष्ट्रपति को? भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन, लोकसभा के सभी सदस्य के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रधानमंत्री के सिवा राष्ट्रपति द्वारा। इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए? बताइए लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं? लोकसभा के सभी सदस्य की बहुमत से प्रस्ताव पारित द्वारा हम हटा सकते हैं। किसके द्वारा? लोकसभा के सभी सदस्य की बहुमत पारित के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का की अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त करेगा। सही बात है। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त करेगा। ये बात तो सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है। जब कभी विधानसभा विघटन किया तो अध्यक्ष अपने पद तुरंत रिक्त कर देगा। नहीं, गलत बात है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर कर्तव्य क्या होता है? स्पीकर के अनुपस्थिति सदन में कार्यवाही के संचालन करना। नहीं, गलत बात है। सदस्य को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है सदस्य को शपथ दिलाना। चलिए लॉक कर दिया जाए कोई? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बताइए। शेर बहादुर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, हुकुम सिंह। कौन थे? जीवी मावलंकर। लॉक कर दिया जाए श्रीमान? चलिए लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है, किसका अध्यक्षता कर रहा है? लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा है तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है। वो कौन सा अधिकार उन्हें प्राप्त है? बताइए। लोकसभा के विचार विमर्श भाग ले सकते हैं? नहीं। सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव मतदान कर सकते? नहीं। मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर। वाओ, ये फैंटास्टिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखिएगा। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्षता कर रहा है तो उन्हें एक अधिकार है, मत बराबर जब होगा तो वो मतदान करके निर्णायक मत दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा? बताइए। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा? नहीं। संसदीय मामले के मंत्रालय द्वारा? नहीं। किसके द्वारा होता है बताइए? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। किसके द्वारा होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस
निम्नलिखित में किस स्तर पर होती है? बताइए। विधेयक की प्रस्तुति के समय पर, प्रतिवेदन स्तर पर, द्वितीय वाचन में, तृतीय वाचन में? किसका लॉक कर दिया जाए श्रीमान? बताइए। द्वितीय वाचन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन, निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। नहीं। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होता है। नहीं। उपयुक्त कौन से कथन सही हैं? इनमें से कोई भी सही नहीं है। लगाइए ऑप्शन। कौन सा लॉक कर दिया जाए श्रीमान? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुना जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य जो होता है किसके द्वारा चुना जाता है? राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है श्रीमान? बताइएगा। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है? राज्य विधानसभा के द्वारा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं। राज्य की विधान परिषद नहीं कर सकते हैं। नगर पालिका सदन नहीं कर सके। राज्य विधानसभा विधान परिषद नहीं कर, सिर्फ राज्यों की विधानसभा द्वारा किया जाता है। किसका? राज्यसभा के सदस्य का चुने जाते हैं राज्य की विधानसभा द्वारा। पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। लॉक कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था श्रीमान? बताइए। 1950 में, 1951, 1952, 1953? 1952 में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था श्रीमान? राज्यसभा का गठन कब हुआ था? बताइएगा। 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कैसे भंग होती है? बताइए। पहला ऑप्शन है सभापति कार्यकाल पूरा होने पर। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाती। तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करता है। इनमें से कोई नहीं। बताइए श्रीमान, किसका लॉक कर दें? इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जा सकते हैं? बताइए श्रीमान। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं? 10 व्यक्ति, 15 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 12 व्यक्ति? किसका लॉक किया जाए श्रीमान? चलिए ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं। 12। बताइएगा। धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना है। क्वेश्चन कर रहा है सही नहीं है, सही वाला ने मार देना है। सही नहीं है गलत मतलब बताना है। कह रहा है धन विधेयक के संबंध कौन से कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। ये बात को ध्यान रखना। आराम से सोच के समझ के तभी मारना। खतरनाक क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। किसी बिल विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित प्रावधान हो। ये सही बात है। यहाँ पूछ रहा है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा संबंधित बात, ये भी बात सही है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं धन विधेयक भारत की आकस्मिक निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? धन के विनियोजन से। धन विधेयक भारत के आकस्मिक निधि से धन के विनियोजन संबंधित। ये ऑप्शन क्या है? राइट है। इसलिए हम लॉक कर दिए। बताइए श्रीमान, लॉक कर दिया जाए।
ये क्वेश्चन बहुत ही वाइटल क्वेश्चन। धन विधेयक के संबंध में यही एक गलत वर्ड है, बाकी बात सही है। धन विधेयक भारत सरकार धन के उधार लिए गए कोई प्रतिभूति विनिमय संबंधित होता है, मतलब गलत क्या है, ये है। धन विधेयक के संबंध में गलत को हमको छांटना था। धन विधेयक भारत के आकस्मिक निधि धन की विनियोजन संबंधी, ये गलत बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। क्या हो जाएगा? ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऐसे सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आगे, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र क्रियाविधि। आगे देखते हैं, उस शासन हाथों को मजबूत करने के एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हस्तक्षेप। क्या ऑप्शन हो जाएगा श्रीमान, बताइए किसको लॉक कर दें? ऑप्शन 3 के साथ जा रहे हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। कौन सा शक्ति प्राप्त कर लेती है? विधिक शक्ति। राष्ट्रपति में भारत की राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प क्या होना चाहिए? लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत पारित कर लिया जाए। गलत। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के विशेष बहुमत पारित कर। गलत। राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के लिए साधारण बहुमत पारित। गलत। राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्य कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाना चाहिए। क्या राइट जवाब है? ऑप्शन किसके साथ चले जाएं? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र क्या होगा? भारत में निवास करने वाली किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। क्या सही है? रॉन्ग। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी भी निर्वाचन दाखिल किया जा सकता है, ये भी गलत बात है। तो सही क्या है? भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। वाह, क्या बात है। लोकसभा के निर्वाचन नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। किसके साथ चले जाए? लॉक कर दिया जाए श्रीमान। चलिए लॉक कर देते हैं सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विशेष अधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं कौन? पहला, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तन करना, राज्य का नाम परिवर्तन करना नहीं। संसद को राज्य सूची के नियम बनाने एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवा को सृजन करने तो सशक्त बनाने का प्रस्ताव। यही आपका ऑप्शन सही है। लॉक कर दे श्रीमान। चलिए आप लोग के डिमांड पे इसको हम लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसके अंतर्गत? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के किसी विषय के विधि बनाने के राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का शक्ति मिलती है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति मिलता है? बताइए। अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 249। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसको माथे माइंड सब में बैठा लीजिए, कान खोल लीजिए, नाक खोल लीजिए, जो खोलना है इसको जी पर रट जाइए। ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा, इतना खतरनाक क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय में संदर्भ विधि बनाने की शक्ति है?
किसके साथ लॉक कर दे श्रीमान, बताइए। अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? कौन करता है? पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन? निम्नलिखित कथन कौन सा एक भारत की चौथी अनुसूची में संविधान की चौथी अनुसूची, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में सही सही वर्णित कर। निम्नलिखित कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची सही वर्णित करता है? बताइए कौन करता है? इसमें राज्यसभा का आवंटन। इसमें क्या हो रहा है? राज्यसभा का आवंटन। इसमें राज्यसभा का आवंटन ये सही सही वर्णन कर रहा है। लॉक कर दिया जाए श्रीमान। चलिए लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या दी गई, उनमें कौन सम्मिलित नहीं है? नीचे कुछ राज्य राज्यसभा आवंटित सदस्य की संख्या दी गई है, जिनमें कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सुमेलित नहीं है? मध्य प्रदेश 12, तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र 19, पश्चिम बंगाल 16। बताइए कौन सुमेलित नहीं है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, किसके लॉक कर दिया जाए? ये मध्य प्रदेश गलत है। मध्य प्रदेश क्या है? गलत है। तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र 19 है, पश्चिम बंगाल में 16 है। राज्यसभा पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहली लोकसभा विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक स्वतंत्र दल क्या कर रहा है क्वेश्चन? पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। ये बात तो गलत है भाई। चलिए इसको काट देते हैं, पहला नहीं होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर 1969 में मान्यता दी गई। दो तो सही है। आगे देखते हैं। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं मिल सकती। गलत बात है। केवल और केवल दो सही है। केवल और केवल दो सही। केवल और केवल दो सही है। थैंक यू क्लास, आज यहीं तक रखते हैं। कल फिर एक नए ऊर्जा के साथ, नए आनंद के साथ आएंगे। आप लोग अगर ये जो हम सारे आपको आईएएस लेवल का करवा रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो आपका आईएएस से इधर उधर है। सारा इसमें बीपीएससी आपका कंफर्म निकल जाएगा। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और पहुंचाए बच्चों तक, जिससे उनका भी तकदीर बदले, भविष्य बदले। बिहार के हर एक बच्चे का सोच को ही बदल दें, यही मेरी कामना है। आज का यहीं तक का प्लानिंग रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।